वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली ट्रैक टेबल प्रॉब्लम्स और अनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली कम्प्लेक्सिटी क्लासेस के ऊपर के, मतलब हमारे पास कम्प्लेक्सिटीज कितनी किस्म की होती हैं और उनके अंदर जो है बेसिकली कितने टाइप की हमारे पास क्लासेस हैं। ठीक है, और उसको डिस्कस करेंगे। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास पहले है कम्प्लेक्सिटी। हाउ मच टाइम एंड स्पेस नीड फॉर एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब कितना टाइम और कितनी जो है स्पेस एक एल्गोरिथम को चाहिए होती है किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या कहलाता है, उस बेसिकली प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटीज कहलाती है। लाजमी सी बात है, हमारे पास जो है अगर एक अच्छा एल्गोरिथम होगा तो क्या होगा उसका बेसिकली वो जल्दी टाइम में हमारा क्या करेगा, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और स्पेस भी क्या करेगा, कम लेगा। तो वो ये चीज ही कह रहा है कि हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, दो चीजों पे। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक्शन रिक्वायर्ड व्हेन प्रॉब्लम बिकम बिग, मतलब हमारी जब जो है बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो तब जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी का क्या बनता है। ठीक है, मतलब क्या जो है वो कम्प्लेक्सिटी उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम के हिसाब से, या वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है बेसिकली चार टाइप की जो है हमारे पास क्लासेस होती हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास पी क्लास है, एक हमारे पास एनपी क्लास है, और एक हमारे पास एनपी कंप्लीट है, और एक हमारे पास एनपी जो है बेसिकली हार्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने बेसिकली आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैंने बात की है कि कम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है, दो चीजों पे, टाइम पे और हमारी स्पेस पे। जितना कम टाइम जितनी कम स्पेस होगी उतनी प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी कम होगी, जितना ज्यादा टाइम जितना ज्यादा बेसिकली स्पेस उतनी हमारी कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहां पे एक चीज बात कर रहे हैं, व्हेन प्रॉब्लम बिकम बिग, जब हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रॉब्लम से मुराद ये है कि जब हमारी बेसिकली इनपुट बढ़ जाती है, हम जो इनपुट दे रहे हैं अपने कंप्यूटर को, हम उसे बेसिकली स्टेप्स के तौर पे जो इनपुट दे रहे थे, हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था ना कि वो बेसिकली स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, एक ऑर्डर शेप में जो हमारे स्टेप्स होते हैं उस पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली व्हेन प्रॉब्लम बिकम बिग, हमारी जब इनपुट बढ़ जाती है तो तब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास क्लास पी, जिसे हम पोलिनोमियल टाइम भी बोलते हैं, मतलब ये इस पे डिपेंड करता है। पोलिनोमियल टाइम क्या होता है कि अगर फर्ज किया कि हमारा जो है इनपुट्स बढ़ती जा रही हैं तो हमारी कम्प्लेक्सिटी भी जो है एक जो है बेसिकली एक हद के अंदर रह के क्या होगा, बेसिकली बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब फर्ज किया कि हमारी थोड़ी सी जो है इनपुट बढ़ी है तो कम्प्लेक्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। कि फर्ज किया कि हम एग्जाम्पल से लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एक सीरीज है 31469। अगर मैं कहता हूं कि मैंने इसको सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है, तो क्या है, इजी है। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिथम ये अप्लाई करूंगा, तो जो सबसे शॉर्ट है वो स्टार्ट में आता जाएगा, ये 1 पहले आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 3 आ जाएगा, फिर 4 और फिर 6 फिर 9। ये मेरा एक बेसिकली मैंने एक प्रॉब्लम को सोल्व किया। तो यहां पे क्या होता है, क्लास पी के अंदर हमारे पास जो पोलिनोमियल टाइम है, इसके अंदर क्या होता है, अगर फर्ज किया कि मेरे पास जो है बढ़ गया है, हमारी जो है इनपुट जो है वो बढ़ गई है, तो क्या हो गया, इसका जो है कम्प्लेक्सिटी भी एक थोड़ी सी मिकदार में क्या है, बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मतलब इतनी एक बढ़ेगी कि इसको मैनेज करना हमारे लिए आसान है, हम इसको इजिली तौर पे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जांपल जिसको हमने समझा। अगर हम फर्ज किया कि सीरीज को बढ़ा देते हैं, ये तो छोटी सी सीरीज है, मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है 100 तक जो है 100 नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, उसमें से मैक्सिमम ढूंढना है या मिनिमम ढूंढना है, तो वो इजिली हम ढूंढ लेंगे। लाजमी सी बात है, हम फार्मूला लगाएंगे, एल्गोरिथम के जरिए क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर जो होगा उसके अंदर से फाइंड कर लेंगे। अब इसी में से देख लेंगे हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, पूरी सीरीज है इसमें से जो मैक्सिमम होगा उसको फाइंड कर लेंगे। मतलब फर्ज किया कि ये जो हमारा पी क्लास है, क्लास पी जिसे बोलते हैं पोलिनोमियल टाइम, तो इसको बेसिकली अगर हमारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ भी रही है, फर्ज किया हमारी इनपुट बढ़ भी रही है, तो इसको हम मैनेज आसानी से कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास क्लास एनपी, जिसे हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, सोल्यूशन वेरीफाई इज इजी, सर्च सोल्यूशन इज स्लो। ठीक है, दो चीजें बता रहा है वो, कितनी चीजें हैं हमारे पास, बेसिकली दो चीजें। एक है हमारे पास सोल्यूशन वेरिफिकेशन इज इजी, मतलब क्या है, सोल्यूशन अगर हमारे पास आ गया तो उसको वेरीफाई करना बड़ा आसान है हमारे लिए, लेकिन सर्चिंग सोल्यूशन इज वेरी स्लो।
अगर हमारे पास फर्ज किया सोल्यूशन नहीं है तो उसको सर्च करना, हमारी किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन, एक हल जो है बेसिकली तलाश करना, वो बड़ा स्लो है। इसके अंदर से बड़ी मुश्किल से हमें मिलता है। लेकिन अगर वो मिल जाए तो उसको वेरीफाई करना कि क्या ये जो है सोल्यूशन हमारे लिए ठीक है या गलत है, वो बड़ा आसान है। उसकी एक एग्जांपल ली है उसने, सुडोको। बेसिकली एक गेम है जिसके अंदर हम क्या करते होते हैं बेसिकली हमारे पास टोटल जो है नंबर ऑफ रोज जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास 9 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास क्या है, 9 ही है। और मैंने इसको क्या किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 ही जो है बेसिकली छोटे छोटे जो है बेसिकली इसको रोज एंड कॉलम टेबल्स की सूरत में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये बेसिकली मैंने कोशिश की है कि दरमियान में ग्रीन लाइन लगाने की, जिससे जो है वाज़ेह हो सके कि अलग-अलग। ये देखें, ये एक जो है बेसिकली हमारे पास टेबल है, एक दूसरा है, ये तीसरा है बॉक्स की सूरत में, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा, सातवां, आठवां और ये 9। ये मेरे पास 9 बेसिकली बॉक्सेस है। तो इस गेम के अंदर होता ही है कि हम क्या करते होते हैं, हम कोई भी वर्ष किया कि मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा 3, तो ये बेसिकली जब मैंने एक 3 लिख लिया तो रोज के लिए भी यही है और कॉलम के लिए भी है। इसके मतलब इसकी सिमत में, इस कॉलम में और इस रो में सेम ये नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए। और मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे लिख लिया 5, मैं यहां पे कहता हूं 7, ये मैंने 3 नंबर लिख लिए। तो अब क्या होगा, ना मैं इस कॉलम में ये नंबर दोबारा लिख सकता हूं, ना इस रो में ये वाला 5 दोबारा लिख सकता हूं। मैं फर्ज किया कि मैंने यहां पे लिख लिया 1 4 7 6 9 2, मैं कहता हूं कि मेरे पास है 11, मैं कहता हूं 12, ठीक है, मेरे पास ये नंबर। अब यहां पे देखें तो बेसिकली सुडोको के अंदर ये होता है कि अब फर्ज किया कि मैंने ये एक सोल्यूशन इसका लिख लिया, मतलब एक हमने जो बेसिकली कॉलम को फिल कर दी। अब यहां पे देखें ये 3 जो है मैंने जो पहला लिखा है, आपको नजर आ रहा है कहीं और 3 नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, सॉरी ये आपको 1 बेसिकली यहां पे भी 1 है, ये आपको नजर आ रहा है। मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 8, सॉरी मैं इसको 8 कर देता हूं और इसको कर देता हूं मैं सॉरी 5 कर देता हूं। अब यहां पे देखें कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक दफा के बाद जो है दोबारा रिपीट हो रहा हो। तो ये बेसिकली क्या है, बेसिकली सुडोको के अंदर ये होता है कि अगर फर्ज किया, अब हमें इससे वेरीफाई करना बड़ा आसान हो गया, ठीक है। हमें इसके लिए क्या करना है, इसको सोल्यूशन फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मतलब एक फर्ज किया कि हमारे पास बहुत बड़ी कॉलम है, तो उसके अंदर हमें उसको फिल करना हमारा जो है गेम को बेसिकली उस कॉलम को बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हमने उसको फिल कर लिया तो अब इसको वेरीफाई करना हमारे लिए बड़ा आसान है। हम इसको इजी, बड़े आसानी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारा ये सोल्यूशन जो है ये परफेक्ट है या नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ये 3 नंबर लिखा, अब यहां पे देखिए आपको कहीं 3 नजर आ रहा है, नहीं आएगा। 1 है, कहीं पे 1 नजर आ रहा है, नहीं। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास जो क्लास एनपी है, नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे लिए सॉल्यूशन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन ढूंढ लें तो उसको वेरीफाई करना बड़ा आसान होता है कि क्या हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो परफेक्ट है भी सही या नहीं है। तो ये था हमारा बेसिकली क्लास एनपी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, हमारे पास एनपी कंप्लीट। एनपी कंप्लीट क्या होता है, इफ यू कैन सॉल्व वन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व ऑल एनपी प्रॉब्लम। मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली हमारी ये पीक पे प्रॉब्लम होती है, ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी बहुत पीक पे, मतलब एक हाई लेवल पे, जिसे हम हार्डेस्ट भी बोल सकते हैं कि मतलब सबसे पेचीदा जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली हमारे पास एनपी कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर फर्ज किया कि मेरे पास में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, फर्ज किया मैं कहता हूं कि मेरे पास नंबर 10 पे है एक प्रॉब्लम, ठीक है, नंबर 9 पे है एक प्रॉब्लम, ठीक है, नंबर 8 पे है एक प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह ये चलता चलता जो नंबर 1 पे जो बेसिकली प्रॉब्लम होगी, ये वाली जो टॉप पे होगी, ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी कम जो है कम्प्लेक्स है, उससे फिर कम, उससे थोड़ी मतलब जो है ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इस तरह। और जो टॉप पे नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा जो है बेसिकली कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, वो बेसिकली जिसे मतलब जिसको सॉल्व करना बड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, तो वो कौन सी कहलाती है, वो बेसिकली एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। उसने बेसिकली स्नैपशॉट प्रॉब्लम के नाम से बेसिकली उसको एक एग्जांपल के तौर पे लिया। स्नैपशॉट क्या होता है, बेसिकली एक बैग होता है, फर्ज के सेट से मुराद हमारे पास एक बैग है, ठीक है। मैंने कहा है कि मैंने इसको क्या करना है, मेरे पास एक पूरा एक बैग है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि मेरे पास इसके अंदर लिमिट जो है वो मेरे पास फर्ज किया, मैं कहता हूं मेरे पास 10 केजी, मैं 10 केजी तक इसके अंदर क्या कर सकता हूं, बेसिकली कोई भी क्वांटिटी मतलब इसके अंदर ऐड कर सकता हूं इस बैग के अंदर। तो अब मैं कहता हूं कि फर्ज किया मेरे पास एक जो है बेसिकली
बॉक्स है वो है मिसाल के तौर पे 5 kg का, एक मेरे पास बॉक्स है वो है बेसिकली मेरे पास 3 kg का, एक मेरे पास बॉक्स है वो है बेसिकली मेरे पास 1 kg का, या मैं कह देता हूं कि 0.1 का, ठीक है। अच्छा, एक मेरे पास बॉक्स है वो है 2 kg का, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगी बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। तो हमारे पास फर्ज किया कि मेरे पास एक बैग है जिसकी बेसिकली लिमिट है, वो सिर्फ 10 kg तक ही बेसिकली उसके अंदर हमने कोई चीज ऐड करनी है, 10 kg से बढ़ाना नहीं, उसकी एक लिमिट है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि फर्ज किया कि मैंने इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये 5 kg, मैंने 5 kg का जो है बेसिकली जो मेरे पास बॉक्स था वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे बेसिकली मेरे पास बाकी 3 बच गए, तो मैं क्या करूंगा, ये बेसिकली मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, या तो मैं ये ऐड करूंगा या ये ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, मैं तीसरे को ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर हम टीएसपीबी को ले सकते हैं, ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 सिटीज हैं, एक सेलमैन ने जाना है एक सिटी में फिर दूसरे में, तो उनका शॉर्टेस्ट वे जो है बेसिकली फर्ज किया कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक लिमिट है कि 2 सिटीज के दरमियान जो बेसिकली हमारा जो पाथ है, डिस्टेंस है, वो हमारे पास 100 किलोमीटर से जो है बेसिकली ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 100 किलोमीटर, मतलब या तो वो लेस देन हो या इक्वल, मतलब या वो 100 किलोमीटर से छोटा हो, मतलब कम हो, या उसके बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा। जब मैं एक लिमिट लगा देता हूं तो वो बेसिकली किस में आ जाता है, एनपी कंप्लीट में, ठीक है। तो मतलब ये जहां पे मैंने इसको जरिए समझाने की आपको कोशिश की है कि मतलब जब हमारे पास एक लिमिट होती है, लिमिट के अंदर मैं सिर्फ उस लिमिट के अंदर रहते हुए मैंने काम करना है, उससे जो है बेसिकली बढ़ना नहीं है, तो वो बेसिकली हमारी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम के अंदर आती है, जब हमें एक लिमिट बता दी जाती है कि हमने जो है टीएसपी को हम बेसिकली इस एग्जांपल के तौर पे भी ले सकते हैं एनपी कंप्लीट, जबकि हमारे यहाँ पे भी बेसिकली देखा जाए तो एनपी हार्ड के अंदर भी हमने बेसिकली टीएसपी को ही एग्जांपल के तौर पे लिया। लेकिन अगर हमें कोई एक लिमिट बता दी जाए कि 1000 किलोमीटर तक, तो उसके अंदर हम बेसिकली इसको ले सकते हैं इसका एज एग्जांपल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, यू कैन सॉल्व वन टीपी कंप्लीट प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व ऑल जो है एनपी प्रॉब्लम। मतलब अगर आपने एक जो है बेसिकली एक जो हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम है, अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप कोई भी एनपी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे। लाजमी सी बात है, मैं कह रहा हूं कि टॉप पे मेरे पास पड़ी है सबसे जो पेचीदा प्रॉब्लम है, उसको अगर मैंने सॉल्व कर ली है तो लाजमी सी बात है ये छोटे मोटे तो फिर मेरे लिए मसला ही नहीं है, इसको तो मैं इजिली जो है बेसिकली सॉल्व कर लूंगा। तो ये था बेसिकली एनपी कंप्लीट जो है हमारे पास प्रॉब्लम। उसके बाद आ जाता है एनपी हार्ड प्रॉब्लम। एनपी हार्ड प्रॉब्लम बेसिकली एट लीस्ट एज डिफिकल्ट एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन द एनपी। मतलब क्या है कि बेसिकली ये भी बड़ी एक बहुत जो है मतलब एक पेचीदा किस्म की होती है। जिस तरह मैंने कहा था कि लास्ट एग्जांपल मैंने एक आपको दी थी टीएसपी की, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर फर्ज किया कि मेरे पास 2 सिटीज है, ठीक है, 2 सिटीज के अंदर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ये सिटी है एक ये सिटी है, और सेलमैन ने इस सिटी से क्या करना है, बेसिकली सेलमैन है हमारे पास, इसने क्या करना है, ट्रेवल करना है इस सिटी की तरफ, फिर इस सिटी की तरफ और इस सिटी की तरफ। फर्ज किया कि मैं बढ़ा देता हूं सिटी, एक सिटी इधर कर देता हूं, एक इधर एक इधर एक इधर। तो हमने जो है बेसिकली जब हमारे पास सिटीज बढ़ते जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम भी जो है बेसिकली उसकी कंप्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। तो मैंने एक और एग्जांपल दी थी, मैंने कहा यहाँ पे बेसिकली इसकी कंप्लेक्सिटी को नोट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो है हमारे पास n की पावर 2, बिग O n की पावर 2। मतलब क्या, सॉरी हाँ, हमारे पास क्या, बिग O n की पावर 2 हम कंप्लेक्सिटी इसकी जो मेजर करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास पहले थी 2 सिटीज, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 किया, तो मेरे पास कितना रिजल्ट आया 4। अब यहीं पे देखें कि 2 पे था कितने, अब मैं फर्ज कर लेता हूं मैं एक सिटी, अभी मैंने ये 4 सिटीज नहीं बढ़ाई, मैंने एक सिटीज बढ़ा देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 की पावर 3 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 जा 4 और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि मैंने सिर्फ एक सिटी बढ़ाने से, यहाँ पे मेरे पास 2 थी, यहाँ पे 3, एक सिटी बढ़ाने से मेरी प्रॉब्लम जो है बेसिकली कंप्लेक्सिटी कितनी बढ़ गई। तो ये बेसिकली एनपी हार्ड प्रॉब्लम जो होती है बेसिकली जिस तरह हमारी नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ती जाएंगी, हमारी कंप्लेक्सिटी बहुत ज्यादा मिकदार में हमारे लिए क्या होगी, बढ़ती जाएगी। हमारा वो क्या करेगी, जो भी उसका सोल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा और बहुत ज्यादा स्पेस लेगा। तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक बेसिकली कंप्लेक्सिटी क्लासेस के ऊपर, जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। इसके अंदर हमने बेसिकली 4 जो है इसकी टाइप्स है उसके बारे में पढ़ा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज।